जिस महाराज को लेकर के भगवान श्री कृष्ण की इतनी बदनामी, जिस महाराज को लेकर के तुम्हारे दिल्ली के गली मोहल्लों में शर्मा जी का बेटा वर्मा जी की बेटी के साथ रासलीला कर रहा है। अरे मूर्खों, भारतीयों पर बुद्धि विभ्रांत है। महाराज की कथा चलती है, वृंदावन कभी आओ तो सुनाएं। भगवान ने अपने आप के ऊपर माया का पर्दा डाल दिया है और जीव की बुद्धि पर और आंखों पर वासना का पर्दा डाल दिया है। कभी बिहारी जी गए, बिहारी जी का दर्शन करने के लिए, तो आप देखते होंगे बिहारी जी में कोई नई नई बहू जाए विवाह करके, नई जोड़ी, तो घूंघट लगे होते हैं, हाथों में मेहंदी लगी है और सामने बिहारी जी भी पर्दा लगा है। बिहारी जी का पर्दा हटे तो सबको दर्शन हो जाए, पर बहू के तो घूंघट भी है, इसका घूंघट भी हटे तब दर्शन हो, और हाथों में है आसक्ति की मेहंदी। ये पूरा का पूरा महाराज बस दो शब्दों में समझ लेना। जिस महाराज को लेकर के भगवान श्री कृष्ण की इतनी बदनामी, जिस महाराज को लेकर के तुम्हारे दिल्ली के गली मोहल्लों में शर्मा जी का बेटा वर्मा जी की बेटी के साथ रासलीला कर रहा है। अरे मूर्खों, भारतीयों, निकृष्टों, जीवात्मा और परमात्मा के मिलन को महारास कहते हैं। जीव और शिव जहां मिलता है उसे रास कहते हैं। उस रास लीला को तुमने शरीरों के मिलन का केंद्र बना दिया। गुंडागर्दी, छपरीपना, ये और भाषा हमारी कितनी डिग्रेड हो गई, कितनी अवनत हो गई। क्या है आजकल रास लीला चल रहा है। नालायक, जिस देश में अपने अवतार पुरुष लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जगदम्बा के विषय में ऐसी बातें कही जा सकती हैं, भक्त भगवान के विषय में, उस देश की संस्कृति को कौन बचाएगा? क्या कोई है जो देश की संस्कृति को बचाए? आप सब यहां बैठे हो, मुझे पता है संस्कृति से भी किसी को मतलब नहीं, देश से भी किसी को मतलब नहीं, राज्य से भी किसी को मतलब नहीं। ये सब ढोंग है भाई, बेकार की बातें छोड़ो। ये देश फीस दो चार बार बोल भले लेते हो, मामला तो एक ही जगह जमता है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ताता थैया ताता थैया ताता थैया। बाकी सब बातें कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, नाते हैं नातों का क्या। इसलिए भगवान के पंडाल में, कथा के पंडाल में कभी आओ तो पहले तो ये फोन नाम के असुर को साइलेंट करके आओ। नहीं, ये ससुरा सब तुम्हारा जितना बुद्धि में आ रहा होगा एक ही मिनट में निकाल देगा। फिर इतने तुम विश्वामित्र तो हो नहीं कि विश्वामित्र भी इतना गहरा तपस्या करके मेनका आई तो गड़बड़ हो गए। हमारे तुम्हारे जैसे आज अगर मीडिया होती तो भगवान राम का भी जीना मुश्किल कर देती। अच्छा, इनको यही गुरुजी मिले, इनका रिकॉर्ड तो लाल दाग लगा हुआ है इनके चरित्र में। आज अगर मीडिया होती उस समय तो राम जी और विश्वामित्र जी का जीना मुश्किल हो जाता। राम जी से पूछते कि महाराज मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर के आए थे, दुनिया में एक बढ़िया गुरु नहीं मिला, जिसके कैरेक्टर पर दाग लगाए उसको गुरु बना लिया। पूछ लेते, और भगवान राम से भी लोगों ने पूछा होगा। तो भगवान राम का उत्तर कितना बढ़िया है। भगवान राम कहते हैं, कोई व्यक्ति, एक बार मेनका आई, दूसरी बार कौन आई थी? रंभा। रंभा भी आई थी, पत्थर बना दिया था। फिर क्या कहा विश्वामित्र जी ने? मैं एक गलती एक ही बार करता हूं, दोबारा मुझे ठगना बहुत मुश्किल है। भगवान राम ने कहा, गलतियां न हो, त्रुटि न हो, ऐसा कोई मनुष्य इस धरातल पर जन्म नहीं ले सकता। त्रुटि है इसीलिए जन्म ले रहे हैं, कर्मों के अधीन धक्का मार कर भेजा गया है हमें। संत के जन्म में और तुम्हारे जन्म में क्या अंतर है? कर्मों के अधीन जन्म लेकर के आए हो। अगर तुम्हारे हाथ में जन्म लेना होता और तुमसे भगवान ऊपर पूछे होते कि तुम्हारा जन्म होने वाला है, कहां लेना चाहते हो? बिल गेट्स के घर में कि एलन मस्क के घर में कि पन्नालाल केले वाले के घर में, तो कहां लेते? नहीं, अभी मम्मी पापा रट रहे हो बहुत, ऊपर ही अगर पूछ लिया गया होता, भैया कहां जाओगे? हाँ, हमको तो एलन मस्क के घर में भेज दीजिए, ये बने बनाए मौज क्रिएशन मिली। कौन चाहता कि दिल्ली के सड़कों पर ठेले पर बेच रहे, दिन रात मेहनत कर रहे किसी ऐसे व्यक्ति के घर में जन्म लेना जहां 2 वक्त की रोटियां भी बड़ी मुश्किल हो जाती हैं? क्या तुम चाहते? अगर भगवान ने तुमसे पूछ लिया होता जन्म के पहले कि बताओ जी, ये इतने इतने ABCDEFG ग्रेड हैं, A ग्रेड में ये हैं, B में ये हैं,
तो जेड में कौन आना चाहता? बोलते नहीं, बड़े ऐसे दिखा रहे हो कि नहीं हम तो इसी मम्मी पापा को चुनते, खाक चुनते। जब उस समय तुम्हारे को मम्मी पापा ही नहीं थे, वो पूछा जाता कि तुम्हारे पास अवसर है कि तुम भारत और दुनिया के सबसे धनवान व्यक्ति के पुत्र बन सकते हो, तो क्या तुम कभी दूसरे घर में आना चाहते? विद्वता की जिसे चाह होती वो सबसे विद्वान के घर में आना चाहता, धन की जिसे चाह होती वो सबसे धनवान के घर में आना चाहता, जिनकी जिनकी जो चाहते होती, जिनको सुंदरता का होता, वो कहते ऐश्वर्या का बेटी बना दो मुझे, वो ऐश्वर्या के घर आ जाते, सब चुन लेते। पर आपको धक्का देकर भेजा गया है, आपके हाथ में नहीं था, आपने कर्म कर लिए थे। सनातन धर्म पुनर्जन्म को मानता है, तो हमारे कई और जन्म हैं, उन जन्मों के संचित कर्म जो प्रारब्ध बन गए। संचित क्या बन गया? प्रारब्ध बन गया। और उस प्रारब्धानुसार माता मिले, पिता मिले, परिवार मिला, घर मिला, द्वार मिला, समाज मिला, और हम यहां पर आए। उतने तक तो मजबूर थे, पर आगे मजबूर नहीं। अब ये पूरा जीवन आपको कर्म करने के लिए मिला। आप सब बड़े अच्छे लोग हो, व्यापारी भी हो, कर्म करने वाले भी लोग हो, ध्यान से सुनोगे तो बात बन जाएगी। और नहीं तो प्रवचन इत्यादि तो चलते रहते। महाराज चैनल बदलो, और प्रवचन पे प्रवचन, चैनलिया प्रवचन चल रहा है।